हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और नाम जप कर रहे होंगे। इनर वर्क पे ध्यान दे रहे होंगे, अपनी इनर वर्क कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे और जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही होगी उसकी फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। पहले डीएफ की देखते हैं। Devil. तो जो भी डीएफ अभी अपने डीएम की फॉलो कर रही हैं उनके पीछे पड़ी हुई हैं, बार बार जाती हैं, अपना अपना अप्रोच करती हैं, बात करने की कोशिश करती हैं, अभी चेस कर रही हैं और उन पे बराबर नज़र है उनके डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर रही हैं तो उनके डीएम उन्हें अच्छा सबक सिखा रहे हैं। अभी बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं और उनसे दूरी बना रहे हैं, वो भाग रहे हैं और डीएफ बेचारी अपने प्यार का कप लेके उनके पीछे जो भी लगी हुई हैं, तो उन्हें अभी रिजेक्शन मिल रहा है। बार बार उन्हें डीएम की नाराज़गी का या डीएम से लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डीएफ लगी हुई है, हो सकता है माफ़ी भी मांग रही हो, रो रही हो, गिड़गिड़ा रही हो कि क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो डीएम अभी उनसे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब डीएफ को एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है और उन्हें लगता है कि यही उन्हें कुछ न मतलब डीएफ को अभी ये महसूस हो रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, तुम्हें अब सोच समझ के आगे चलना है, क्या करना है। डिवाइन कहीं ना कहीं उन्हें संकेत दे रहे हैं, हो सकता है कुछ नंबर के थ्रू दे रहे हों या फिर कोई ऐसे साइन सिम्टम हो, जो भी है तो डिवाइन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इसमें तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को हील करना होगा और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी होगी, अपने आप को ऊपर उठाना होगा, इनर वर्क करना होगा। ऐसे मतलब साइन सिम्टम इनको डिवाइन दे रहे हैं। और अभी जो भी डीएफ ऐसी हैं कि उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी अभी चल रही है, वो इस परिस्थिति जो भी सिचुएशन है उसको समझ नहीं पा रही हैं और बेतहाशा अपने डीएम की बारे में सोचे जा रही हैं, उनकी खोज खबर ले रही हैं। तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि अब आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डीएम के पीछे मत भागिए। अब आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अभी आपके अंदर जो भी चल रहा है उससे हील करना है, अपनी कमियों को दूर करना है, अपने आप को जानने का समय है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी डीएफ को की जो नई नई अभी आई है जर्नी में उनके सामने हो रहा है। अभी रनर चेजर वाली जो जिनके साथ चल रहा है उनकी सिचुएशन है और जो अभी मिडिल में है उनके लिए है कि वो अपने आप पर वर्क कर रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं और अगर डीएम आते भी हैं तो वो उन्हें उतना ही मिलती हैं कि
जितना मतलब उन्हें मिलना चाहिए या उतनी ही बातें करती हैं जितना उन्हें अब ये पता है कि मुझे डीएम्स के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मुझे खुद पर ध्यान देना है, खुद को सेल्फ लव में लाना है, खुद से प्यार करना है और अपने उस लक्ष्य तक को पाना है जिसके लिए वो इस धरती पर आई हैं, या फिर उस सोल पर्पस को पाना है। और वो अपने सोल पर्पस पे पहुंचने का के लिए काम भी कर रही हैं। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग की है, कुछ नया अभी शुरुआत है और अपने आप को हील कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकल रही हैं और अधिक से अधिक डिवाइन को उन्होंने सरेंडर किया है अपनी जर्नी को। तो ये थी डीएफ की एनर्जी। अब चलिए डीएम की देख लेते हैं। डीएम की क्या सिचुएशन है, अभी डीएम की एनर्जी क्या है? 10 of Wands, Aries, Sagittarius, Hanged Man, Empress, Chariot, 3 of Pentacles, Temperance, Page of Pentacles। जिन डीएफ ने अपना इनर वर्क पूरी तरह से किया है, पूरा मन लगा के किया है और अपने आप को इस एम्प्रेस की एनर्जी में ले आई हैं, उनके डीएफ की सिचुएशन देखिए, स्टक हो गए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और सोचते ही जा रहे हैं। आपके बाद इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी न किसी चीज़ पे स्टक हो गए हैं, उससे ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी लाइफ एक बोझ की तरह, बर्डन की तरह हो गई क्योंकि ये अभी आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, अब इनकी तरफ नहीं आओगे, अब आप इनसे बात नहीं करेंगे और हो सकता है आप किसी और पर्सन से भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से आपको देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपने कुछ अचीव भी किया है जो इन्हें ये देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये देखते हैं। हालांकि आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया है, अपने आप में सुधार किया है, ऐसा इन्हें दिख रहा है। अभी आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हो, अपने आप में काम किया है, तो ऐसे में ही आपके पास आना चाहते हैं। भले ही आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस, एज गैप भी हो सकता है, तो भी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अभी आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है, भले ही आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आपके बिना ये अधूरापन, अकेलापन इनके इन्हें लगता है। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है या आपसे कोई ऐसा रिश्ता है जिसे ये चाह कर भी नहीं भूल पाते और अब आप इनकी विश की तरह बन गए हैं। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एक इन्होंने जिद भी पकड़ ली है। इन्हें लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा इन्हें है और आप इनकी विश हो। आपको पाना यानी सारी खुशियों को पाना, किसी खजाने को पा जाने की तरह इन्हें ऐसा अभी फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें डिवाइन फील करा रहे हैं कि जिसे तुमने छोड़ दिया, जिसे तुमने बेकार समझ के छोड़ दिया, वो तुम्हारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी, वो तुमसे कितना
प्यार करती थी या तुम्हारे लिए क्या थी, ये चीज़ें इन्हें अभी फील हो रही हैं। भले ही ये पहले अनमेच्योर थे, पर्सन थे, काफ़ी इन्होंने बचकानी हरकतें की, इन एंड आउट किया, तो वो सारी चीज़ें इन्हें अभी एहसास हो रहा है, या किसी थर्ड पर्सन से ये पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि, या हो सकता है किसी से टैरो रीडिंग भी ली हो इन्होंने, कुछ भी ऐसा किया है कुछ, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं। तो ये थी आपके डीएम की एनर्जी।